पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन पाकिस्तान ने फलस्तीन में इसराइली मजालम रोकने के लिए फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की बर्बरियत से गजा लहू लहान है। इसराइली दहशतगर्दी से अब तक 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहदा में 50% से ज्यादा खातून और बच्चे शामिल हैं। इसराइली फोर्सेज ने गजा में हजारों टन धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। इसराइली बमबारी से 1,50,000 घरों को नुकसान पहुंचा। इसराइली बर्बरियत से गजा के निहत्ते अवाम को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है, जबकि इसराइली दहशतगर्दी से सैकड़ों डॉक्टर, सहाफी और वकला भी शहीद हो चुके हैं। मौजूदा 15 दिन के आखिरी 12 दिनों में बैनुल अक़वामी कीमतों में होने वाले मामूली इजाफे को मद्देनजर रखते हुए 1 दिसंबर 2024 से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.87 फी लीटर इजाफे का इम्कान। ताहम मुतालिका हुकाम इसराइली हिजबुल्लाह की जंगबंदी की वजह से आज या कल से आलमी मंडियों पर POL की कीमतों में कमी की तवक्को कर रहे हैं, जिसकी वजह से POL की कीमतें गैर तब्दील शुदा रह सकती हैं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2 सेंट बढ़कर $72.83 फी बैरल पर तय हुआ, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत 5 सेंट कम होकर $68.72 हो गई। इसराइली फौज के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर हमले जारी, जिसमें मजीद 78 लबनानी शहरी शहीद हो गए। लबनान की फौज ने इसराइली अफवाज पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने मुबैना तौर पर जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मुतादिद हमले किए, जिसमें 70 से ज्यादा लबनानी शहरी शहीद और 266 जख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल की जानिब से जारी हमलों में लबनान में मजमूई तौर पर शहदा की तादाद 4,000 के करीब पहुंच गई है। उधर इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। दूसरी जानिब गजा में इसराइली अफवाज ने बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में जुमेरात को होने वाले हमलों में कम अज कम 42 अफराद शहीद हो गए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का इसराइल और लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये ऐलान लबनान में कशीदगी के मुस्तकिल खात्मे का बायस बनेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल और लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के ऐलान से बढ़ती हुई बेचैनी का खात्मा होगा और हमारी ख्वाहिश है कि लबनान में अमन सलामती हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि आलमी बरादरी को निहत्ते फलस्तीनियों के कत्ले आम पर जागना होगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जुल्म और ज्यादती का शिकार फलस्तीनी भाइयों से यकजहती का इजहार करते हैं। फलस्तीनी अवाम के कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत का हामी रहा है और रहेगा। पाकिस्तान का हर शहरी फलस्तीनियों के दुख में बराबर का शरीक है। आलमी बरादरी को निहत्ते फलस्तीनियों, बच्चों और खातून के कत्ले आम पर जागना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स आज भी 1 लाख से तजावुज कर गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आखिरी रोज सुबह सवेरे ही तेजी देखने में आई। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 363 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,0446 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान एक वक्त में 100 इंडेक्स 1,653 पॉइंट्स पर भी गया। याद रहे कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान रहा, जिसके बायस 100 इंडेक्स 813 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,82 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि सियासी इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाए।
जराये के मुताबिक हुकूमत का कहना है कि पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जो आर्मी चीफ उनकी मर्जी का हो, उन्हें इख्तियार में रखे, वो PTI का बाप होता है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि PTI वाले जाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। वजीर दिफा ने कहा कि जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे, उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहरा कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करने का कहते हैं। ये अमरीका में फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठाएंगे, फलस्तीन की नस्ल खुशी पर खामोश रहेंगे और IMF को पाकिस्तान के खिलाफ आमादा करने की कोशिश करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सक्खर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के कुछ तकाजे हैं, कौमे के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि मुल्क में अवाम के हुकूक सलब हो रहे हैं। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इंसान के जान माल के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तारीखी इज्तिमा पर सिंध की अवाम पर फख्र करता हूं। जब भी आवाज दी आपने लब्बैक कहा। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सरगर्म हो गए। फैसल करीम कुंडी आज मरकजी सदर अवामी नेशनल पार्टी से मुलाकात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की साबिक वजीर आला महमूद खान से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात साबिक वजीर आला महमूद खान की रिहाइशगाह पर हुई। गवर्नर KPK ने महमूद खान को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दिसंबर के पहले हफ्ते में गवर्नर हाउस में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में अमन व अमान और सूबे के हुकूक से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तमाम जमातों के सरबराहान को दावत दी जा रही है। बलोचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। एक वजीर आला की विफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। करारदाद के मतन में मजीद कहा गया कि विफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब का बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी की टीम को खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दिया गया। जराये का कहना है कि बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 22 नवंबर को 8 समातों से मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। जराये के मुताबिक नैब की टीम 3 रोज कबल भी खैबर पख्तूनख्वा में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद ली जाएगी। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। हम सब ने मुल्क को उसको नाकाम बनाना है।
कोयटा में गर्ल्स कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला मीर सरफराज भुट्टी का कहना था, दूसरे ममालिक में मुनज़्ज़म किस्म के सेल देखकर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो आपको रियासत और पाकिस्तान से दूर करते हैं। रियासत के खिलाफ बच्चों की जहन साजी की जा रही है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आपने पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है। आपने झूठे प्रोपेगेंडा को रद्द करना है, उसका हिस्सा नहीं बनना। उन्होंने कहा कि मस्तूम के बच्चों का क्या गुनाह था जिनको आज से 2 हफ्ते पहले चौक पर शहीद कर दिया गया। तुमने मासूम बच्चियों का खून बहाया तो क्या हुआ? तालीम बंद हो गई। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतलब अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। शाम या रात में बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, मरी और गिलियात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब के चंद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में स्मोग धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान।